एक एवरेज अगर पकड़े तो मेरे ख्याल से साल भर में 12 मौत से ज़्यादा होती है इसके ऊपर। भाई ये ब्रिज थोड़ी है तो चांद पे चल रहे हैं हम। तो डामर है वो रेती की शक्ल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। भिवंडी शहर ये हादसों का शहर है और यहाँ पे हर कदम कदम पे मौत घूम रही है। और यही जो रेती है इसी पर कोई बाइक सवार फिसल के कभी भी गिर सकता है। और यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इस तरह कई लोग गिरे भी है। इसके बाजू में कल्याण जाओ, थाना जाओ, अपने से वर्स्ट हालत है, मगर सीधा कंडीशन रहने को मन करता है इधर। भाई कुछ बोल के मतलब नहीं, हमारी जिंदगी बीत गई यहाँ पे। ये ब्रिज का यही हाल है, सिर्फ थूक लगाने का काम होता है। अगर हम लोग अपनी सतर्कता से अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी नाके पे मरे पड़े हुए मिलेंगे। अब अगर कोई बाइक सवार अनजाने में इस रोड में से बाइक अगर टायर अपना ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा उस जानिब, तो 100% उसकी बाइक यहाँ पर स्लिप होने का खतरा है। और अब तो ऐसा लगता है जो कॉरपोरेशन में जो बॉडी बैठी है, ये सबसे भ्रष्टाचार बॉडी बैठी है। हमको तो ऐसा लग रहा है भाई। ऐसा लगता है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विक्टर लोग उनको कमीशन तो नहीं देते कि अब रखो इनको, ये कम है। वेरी सॉरी टू से दैट। और जब काउंसिलर का जब इलेक्शन था, इट वाज बीन सेड कि फर्स्ट प्रायोरिटी द रोड इज गोइंग टू बी द प्रायोरिटी। वो बाइक वाले आ जाते तो फिर हमारा ही गलती निकालते इस गड्ढे की वजह से। वो थोड़ा गड्ढा बचाने के लिए गाड़ी की तरफ आ जाते। आई एम फ्रॉम बोरी कम्युनिटी। हमारे बोरी कम्युनिटी के अंदर कोई लड़कियां नहीं दे रहा है। यही पोजीशन जैन लोग के। बिकॉज अब पहले रास्ता तो बनाओ, फिर तुम देखना क्या करने का है। कॉरपोरेशन का नुकसान है, पक्का काम हो गया तो भाई। टप्पेवारी बंद हो जाएगी ना भाई, नीचे सब जगह परसेंटेज मिलना। हाँ, हमको रोड लगता है हम चांद पे ही चल रहे, जमीन पे चलने का यहाँ मतलब ही नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि आप चांद पे? अरे भाई वहाँ सुना हूँ कि बहुत सारे खड्डे रहते हैं, इसके लिए मेरे को लगा ये खड्डे नहीं है, चांद पे हूँ मैं। मेरी स्कूटर लेने के 1-1.5 साल नहीं होएगा, 3 बार शॉकअप बदली हो गया है, तो कमर की क्या हालत होती होगी हमारी। बाइक सवार कोई फिसल के इस साइड गिरता है इस रोड की वजह से, तो फिर हादसे का खतरा भी यहाँ पर पूरी तरह बना हुआ है। फिर हादसा होने के बाद शहर भर में चर्चा होगी, मुआवजा दिया जाएगा। 1-2 दिन चर्चा होने के बाद बात खत्म हो जाएगी। चलते रहो ना भाई, रेलिंग पे चलते रहो। ऐसा लगता है कहीं कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं अपन। जो कट रहता है ना रोड का, वो रोड का कट एकदम हैंड करके रखते हैं कि एक बार अच्छा हो, एक बार का रोना डालो ना, रास्ता बंद करते ये करते, उसके बाद में एक बार इसके अंदर वापस यही हालत खराब हो जाती है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है रास्ते की वजह से। ये ऊपर नीचे होता है, छोटी गाड़ियाँ जो रहती है उनका टायर अप डाउन होने वजह से स्किड होती है गाड़ियाँ यहाँ। और लाइफ इन भिवंडी का तो अपन फॉलोअर है, आप तो हमारे सब्सक्राइबर भी है कि भिवंडी की हालात बहुत खराब हो चुकी है, बस से बदतर। इस वक्त हम खड़े हैं भिवंडी के एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पर। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले यहाँ पर जो है डामरकरण इस ब्रिज का किया गया था, इस फ्लाईओवर का। लेकिन अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा कैमरा वहाँ पर आप घुमा के दिखाइए, अब अगर आप देखेंगे तो डामर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा आपको, क्योंकि कुछ डामर बारिश के पानी से नीचे बह चुका है और बाकी जो डामर है वो रेती की शक्ल में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यही जो रेती है इसी पर कोई बाइक सवार फिसल के कभी भी गिर सकता है। और यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इस तरह कई लोग गिरे भी है। अभी मैं आपको इधर लेकर चलूँगा, थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लकीर बनी हुई है, रोड का जो आधा ऊंचाई है आधा नीचे रोड है। अब अगर कोई बाइक सवार अनजाने में इस रोड में से बाइक अगर टायर अपना ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा उस जानिब, तो 100% उसकी बाइक यहाँ पर स्लिप होने का खतरा है। अगर बाइक स्लिप होकर इस तरफ गिरती है तो मैं आपको दिखाने बोलूँगा इधर कि इधर से बड़ी बड़ी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स आती है। अगर बाइक सवार कोई फिसल के इस साइड गिरता है इस रोड की वजह से, तो फिर हादसे का खतरा भी यहाँ पर पूरी तरह बना हुआ है। फिर हादसा होने के बाद शहर भर में चर्चा होगी, मुआवजा दिया जाएगा। 1-2 दिन चर्चा होने के बाद बात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, वो जू का तू बरकरार रहेगा। आखिर कॉरपोरेशन इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? क्यों इस तरह के काम किए जाते हैं कि वो हफ्ते 10 दिन में ख़राब हो, फिर वापस से वो करने की नौबत आए, वापस से उसी चीज़ को दोबारा रिपेयरिंग करने की ज़रूरत आए। यहाँ पर कई लोगों से हमने जो इस ब्रिज पर डेली चलते हैं उनसे बात करने की कोशिश की है।
लोगों में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि बार बार इस रोड को रिपेयर करने से अच्छा है, बार बार इस रोड को बनाने से अच्छा है एक ही बार परमानेंट और मजबूत काम किया जाए, ताकि कोई हादसे का खतरा भी ना रहे और कॉरपोरेशन को किसी तरह का क्रिटिसाइज भी ना किया जाए। बाकी हम और आगे इसी तरह की रोड की आपको आगे जाकर अपडेट देंगे कि आगे इस रोड की क्या कंडीशन बनी हुई है। फिलहाल ये कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं, बड़े बड़े खड्डे यहाँ पर है, ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी प्रभावित होता है इन खड्डों की वजह से। अगर कोई अनजाने में इन खड्डों को बारिश के पानी में भरा हुआ होने की वजह से कम समझकर कूदा देता है अपनी गाड़ी, तो भी यहाँ हादसे का खतरा बना हुआ रहता है। आपका नाम? दिलदार। यहाँ पर आप जो अभी आ रहे थे सड़क से थोड़ा डगमगाते हुए मैंने देखा आपको आ रहे थे, तो क्या स्थिति के बारे में बोलना चाहेंगे इस सड़क की, इस ब्रिज की? भाई ये ब्रिज थोड़ी है, तो चांद पे चल रहे हैं हम। हाँ, हमको रोड लगता है, हम चांद पे ही चल रहे हैं, जमीन पे चलने का यहाँ मतलब ही नहीं है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि आप चांद पे चल रहे हैं? अरे भाई वहाँ सुना हूँ कि बहुत सारे खड्डे रहते हैं, इसके लिए मेरे को लगा ये खड्डे नहीं है, चांद पे हूँ मैं। सेम टू सेम वो खड्डे इसी तरह से। अरे भाई उससे बड़े हो गए, चांद भी शर्माता क्या होगा। लगता है आपको भिवंडी तरक्की कर रही है क्योंकि आप चांद पे चलने लग गए, 2 कदम चलते? भिवंडी के अलावा मेरे को नहीं लगता कोई पूरे इंडिया में कहीं इतना रोड खराब होगा जितना भिवंडी का खराब है। क्यों, क्या वजह है ऐसी कि भिवंडी का रोड खराब होता है, फिर बनता है, फिर खराब हो जाता है, फिर बनता है और 2 महीने में खराब होता है? भाई वो थोड़ा थोड़ा बनाते हैं ना, इसके लिए खराब होता है ना। तो जिस तरह चाइना के माल की गारंटी नहीं रहती उस बस बस भाई, चाइना खाली बदनाम है भिवंडी में, तो चाइना खाली बदनाम है भिवंडी में। असल में तो चाइना को पीछे छोड़ दी भिवंडी ने रोड के मामले में। रेलिंग पे चलते रहो ना भाई, रेलिंग पे चलते रहो, ऐसा लगता है कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं अपन। जो कट रहता है ना रोड का, वो रोड का कट तो एकदम हैंड करके रखा है। तो यही पे नजर आ रहा है यहाँ से भाई अक्सर वो लोग। नीचे ऊपर जो रोड है ना, उससे बहुत तकलीफ है, मतलब हर सेकंड लगता है कभी भी गिर सकते हैं अपन। ये ब्रिज है, ब्रिज पे आप देख रहे हो कि हैवी व्हीकल्स भी आ रही है, बाइक भी आ रही है, कार्स भी आ रही है, इस तरह से चारों तरफ से लोग आ रहे जा रहे, बड़ी बड़ी व्हीकल्स। और यहाँ पर खड्डे भी आप देख रहे हैं कितने खतरनाक है, बड़े बड़े खड्डे हैं। आपने अभी बताया चांद के ऐसे खड्डे हैं। तो इस तरह की स्थिति में एक नागरिक होने के नाते आप किसी काम से जा रहे हो, तो किस तरह पर्सनली आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? अरे भाई प्रॉब्लम यही है, यहाँ गाड़ी यहाँ वहाँ सब कहीं से भी कोई भी घुसाते रहता है, कुछ भी करो यहाँ कोई हिसाब किताब लेने और देने वाला नहीं है। दिल में डर रहता होगा कि जिस तरह हादसे हम देखते हैं, कहीं हम खुद हादसे का शिकार। भाई हमेशा डर लगता ही है, कभी भी कहीं भी गिर सकते हैं अपन, ऐसा कुछ थोड़ी है। आपको क्या लगता है कि बहुत सारी मर्तबा देखा होगा आपने कि कोई हादसा होता है तो शोर शराबा होता है, लोग 1 दिन 2 दिन चर्चा करते हैं, फिर कुछ डामर वगैरह बिछा दिया जाता है, थोड़ा बहुत रोड का काम कर दिया जाता है, फिर स्थिति वैसी की वैसी हो जाती है वापस। कहाँ जिम्मेदार किसकी है, कहाँ कमी रह जाती है? भाई रोड बनाने का काम जिसका है जिम्मेदार वही है, और जो उनके ऊपर ध्यान रखते हैं, ध्यान देने वालों को चाहिए कि मैं वो क्या कर रहे हैं उन पर ध्यान दें। पैसा दे के रोड बना रहे, फ्री में तो बनवा के ले नहीं रहे, पैसे की बर्बादी हो रही है। डामर डालते हैं, 2 घंटे में उड़ने लगता है डामर, कहीं पे भी देख लो आप घूम के। भाई क्या बोलना चाहेंगे, आप रिक्शा लेकर अभी आए इस रोड में से, थोड़ा सा बोलिए बिंदास जो भी आपको। भाई भिवंडी शहर ये हादसों का शहर है और यहाँ पे हर कदम कदम पे मौत घूम रही है। अगर हम लोग अपनी सतर्कता से अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी नाके पे मरे पड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि भिवंडी की इतनी खस्ता हाल हो चुकी है। हालात भिवंडी के ऐसे है ना कि बोलने की कुछ नौबत ही नहीं। आप लोग तो पत्रकार है, देखते ही हर जगह घूम के, और लाइव इन भिवंडी का तो अपन फॉलोअर है, आप तो हमारे सब्सक्राइबर भी है, कि भिवंडी की हालात बहुत ख़राब हो चुकी है, बस से बदतर। ये ब्रिज का भी अभी कुछ महीनों पहले काम हुआ था, डामर वगैरह बिछाया गया था, अब स्थिति आपके सामने ही, आप खुद यहाँ से चल कर आए, तो क्या बोलेंगे इस रोड के बारे में? वेरी वर्स्ट, सबसे खराब हालत है। और ये एक जिस दिन बना था ना, उसके दूसरे के तीसरे दिन ये वापस यही हालत हो गई। ऐसा लगता है कितनी बार मैं मजाक के तौर पे तोड़ रहा हूँ, कोई सीरियसली लेना। ऐसा लगता है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर विक्टर लोग उनको कमीशन तो नहीं देते कि अब रखो इनको, ये कम है। वेरी सॉरी टू से दैट। और जब काउंसिलर का जब इलेक्शन था, इट वॉज बीन सेड कि फर्स्ट प्रायोरिटी द रोड इज गोइंग टू बी द प्रायोरिटी। एंड वेरी सॉरी टू से, आई एम फ्रॉम बोरी कम्युनिटी। हमारे बोरी कम्युनिटी के अंदर कोई लड़कियां नहीं दे रहा है, यही पोजीशन जैन लोग के। बिकॉज अब पहले रास्ता तो बनाओ, फिर तुम देखना क्या करने का है। सड़क की वजह से भिवंडी का नाम तक खराब। अरे खाली सड़क नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखो क्या हालत है करके। इसके बाजू में कल्याण जाओ, थाना जाओ, अपने से वर्स्ट हालत है, मगर सीधा कंडीशन, रहने को मन करता है इधर। क्या लगता है आपको कि एक बार खराब होने के बाद? मेरी स्कूटर लेने के 1-1.5 साल नहीं होएगा, 3 बार शॉकअप बदली हो गया है, तो कमर की क्या हालत होती होगी हमारी। तो स्कूटर की बात है, इंसानों की जाने तक चली 100%। उसके बावजूद में
हम लोग बोलते हैं आई लव माई भिवंडी, तो वेर आई एम लविंग माई हमें अभी कहने का ये हक नहीं हुआ कि आई लव भिवंडी, अभी पूरी तरह से। 100%। अच्छा, एक और बात बताइए कि मतलब एक इंसान एक बार कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को, फिर रोड की हालत उसी तरह हो जाती है वापस, फिर उन्हीं को वापस कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो कमी कहाँ है, किसका फायदा है इससे? कमी का और फायदे का सवाल नहीं है। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व पॉलिटिक्स। तुम एक घर का काम करते हो तो कैसा करते हो कि एक बार अच्छा हो, एक बार का रोना डालो ना, रास्ता बंद करते, ये करते, उसके बाद में एक बारिश के अंदर वापस यही हालत खराब हो जाती है। तो वाई डोंट एक मुट्ठी होके आए, वाई यू वांट ये ना वो ना ये ना हो। वेरी सॉरी टू से दैट। एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पर यहाँ जाम लगा हुआ है और इस तरफ आप खराब रोड की कंडीशन देख सकते हैं। अभी एक ट्रक ड्राइवर वाले भैया जो है, ट्रक ड्राइवर, उन्होंने हमें बुलाया है, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आदिल भाई, क्या बोलना चाहते हैं? वो ट्रैफिक का समस्या डेली रहता है इधर, और गड्ढा है वो सब वगैरह, उसका कुछ हल निकाल हो जाए तो। इतनी बड़ी आप गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो एक खड्डों से आपको क्या प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा अपनी ज़बान में बताइए। परेशानी तो बहुत रहता है, गाड़ी को नुकसान होता है, टायर वगैरह का। अच्छा, ये खड्डों की वजह से कई बाइक वाले जो है आगे पीछे आ जाते हैं या डगमगा जाते हैं, तो आपको कभी डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो फिर आपके ऊपर भी मुसीबत आती है? हाँ, डर लगता है हमको इस तरह से। वो बाइक वाले आ जाते हैं तो फिर हमारा ही गलती निकालते हैं इस गड्ढे की वजह से। वो थोड़ा गड्ढा बचाने के लिए गाड़ी की तरफ आ जाते हैं तो फिर अपना कसूर निकालते हैं। भाई क्या बोलेंगे इस रोड की कंडीशन के बारे में? हालांकि सबको दिख रही है सामने क्या कंडीशन है, फिर भी आपकी ज़बानी हम कुछ सुनना चाहेंगे। भाई कुछ बोल के मतलब नहीं, हमारी ज़िंदगी बीत गई यहाँ पे। ये ब्रिज का यही हाल है, सिर्फ थूक लगाने का काम होता है। और अब तो ऐसा लगता है जो कॉरपोरेशन में जो बॉडी बैठी है, ये सबसे भ्रष्टाचार बॉडी बैठी है, हमको तो ऐसा लग रहा है भाई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाई ये काम दिखता है ना, ये कैसा होता है, डामर लगाते हैं, ऐसा लगता है डामर नहीं खाली ऑयल डामर डाल, तो है ही नहीं, सूख के रेती बन नहीं गया। तो वो मेल्ट होकर बह जाता है ना भाई, बाकी पानी बह गया है, बह कुछ जाता जो बचा था वो रेती बन गया। है। बन गया रेती, खत्म हो गई। अब फिर इसके ऊपर कुछ कोटिंग होएगी, फिर वो बह जाएगा। पक्का काम होता किधर है भिवंडी में? अच्छा, अगर पक्का काम हो गया तो इससे नुकसान किसका है? कॉरपोरेशन का नुकसान है, पक्का काम हो गया तो किस भाई। तरह नुकसान है, थोड़ा सा टप्पेवारी बंद हो जाएगी ना भाई, नीचे सब जगह परसेंटेज मिलना। वो किसी फिल्म में बताया गया था कि अगर रोड को मजबूत बना दिया जाए तो वापस फिर टेंडर नहीं निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिलेगा नहीं, इसीलिए फिर रोड कमज़ोर बनाया जाए ताकि बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहे। सही इसी बात। तरह का तो नहीं है? गेम मुझे तो ऐसे ही लग रहा है भाई। क्या होना चाहिए इस रोड को लेके? आप क्या मांग है, या आपके दिल में कोई उम्मीद है कि किस तरह का काम होना चाहिए एक बार रोड बनाओ, अच्छा बनाओ, ताकि दोबारा यहाँ पे आने के भाई बहुत हादसे होते हैं ब्रिज पे, और कई लोगों की जान भी जा चुकी है रास्ते की वजह से। ये ऊपर नीचे होता है, छोटी गाड़ियाँ जो रहती है उनका टायर अप डाउन होकर वजह से स्किड होती है गाड़ियाँ यहाँ पे। आपको भी पर्सनली कभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है गाड़ी डगमगाने का या बहुत बार एक्सीडेंट? हुआ है, बहुत बार हुआ है भाई। फिर भी आप रिस्क लेके आते क्या जाते? करेंगे, रास्ता है, आना जाना रोज पड़ता है। क्या बोलना चाहेंगे कॉर्पोरेशन को, अगर एक लाइन में कुछ बोलना हो, कुछ मैसेज देना हो? अच्छा रोड बनाओ भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई अभी आप आए हैं इस ब्रिज पर चढ़ के, क्या बोलना चाहेंगे इसकी कंडीशन के बारे में? अभी कुछ महीनों पहले काम हुआ था, अभी देख सकते हैं आपके यहाँ पे पूरी रेती कंडीशन तो देखो, आप लोग भी लाइव इन भिवंडी वाले कंटिन्यू आप लोग भी रिपोर्टिंग बना ही रहे हो। हम लोग से ज़्यादा तो शायद आप लोग को मालूम होगा, कोई भी एक्सीडेंट होता है वो सब मालूम पड़ जाता है। एक एवरेज अगर पकड़े तो मेरे ख्याल से साल भर में 12 मौत से ज़्यादा होती है इसके ऊपर। बच्चों का भी कई एक्सीडेंट हुआ है। कुछ महीने पहले एक बच्ची का हाँ हुआ है, वो तो जान से जो जाता है उसका रिपोर्टिंग ज़्यादा हो जाती है, बाकी थोड़ा बहुत जो इंजर्ड होते हैं वो सब कहाँ जाए? वो लोग का भी तो रहता ही है ना, जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से इंजर्ड जो होते हैं वो लोग की रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। मैं खुद ये ब्रिज पे मेरा दिन में कम से कम 2 से 3 मरतबा आना जाना रहता है। कितने लोग को मैं देखता हूँ कि ये मैं खुद डिसबैलेंस हो के गाड़ी डिसबैलेंस हो रही है, गिर पड़ रही है। डिसबैलेंस होते हैं, यहीं पे हैवी व्हीकल्स भी चलती है, यहीं पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जान आती का है। तो है ही है ना खतरा, और जान का खतरा क्या, वो तो कितना एक्सीडेंट हुआ है। मैं अगर कुछ गलत बोलूँ तो बोलो ना, रोड कितना क्या लगता है आपको कमी कहाँ रह गई है कि यहाँ पर इस तरह के खड्डे हैं, यहीं पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं? एक तो ये है कि ये जो अभी बाईपास पे सब चालू हो जाता है, जो समृद्धि है, अगर ये सब गाड़ी जो सिटी के अंदर से जा रही है ये बंद हो जाएगा तो कुछ राहत होएगी। नहीं, ये तो हो गई ये ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात, लेकिन जो ये रोड पर खड्डे हैं यहाँ पर, इससे पहले भी बना दिया गया था, रोड रिपेयरिंग का काम कर दिया गया था, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी बारिश में डामर नीचे से बहने लगा है, तो इस चीज़ में इसमें कमी किसकी है? इसके लिए मेरा बोलना ये है कि जैसे
वो ब्रिज को मेंटेन किए है, वो अभी तक मेंटेन है। वही कॉन्ट्रैक्टर को वापस दो काम, जो वो ब्रिज को मेंटेन जैसे किया है। आज उसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन वो है मेंटेन है, वो भी आपको मालूम है। बाग फिरदौस वाला जो था, वही कॉन्ट्रैक्टर जो उसको मेंटेन किया है, वही इसको भी दे दो आप। ये एपीजे अब्दुल कलाम फ्लाईओवर पे हम खड़े हैं, ज़्यादा वक्त इसको बनने नहीं हुआ है। इससे पुराना फ्लाईओवर वो है राजीव गांधी फ्लाईओवर। इसके बावजूद भी इस फ्लाईओवर से नीचे वाटरफॉल नज़र आता है हमको, डामर काले कलर का पानी बहने लगता है, दुनिया भर के खड्डे हैं। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से होना चाहिए था जिस तरह से हुआ है? सब में मेन तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, मिसाल आपके सामने है। पहले वो ब्रिज की भी यही हालत थी एसटी वाले की, लेकिन उसको जो भी आया बना के गया, अच्छा किया। तो म्यूनसिपैलिटी के पास तो पूरा रिकॉर्ड होएगा ना, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, क्या था, उसी को दे देते, बना के मेंटेन करके रखेगा वो। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें।